कोई भी वस्त्र या बस कपड़ा कुछ भी मिल जाए, बाल मिल जाए, उसे जल में डाल दो और उसको 21 दिन रख दो और सही है, उसका गल जाएगा इंसान का। देखो बेटा, अगर आप तीनों के ऊपर ना ब्लैक मैजिक होगा तो ये तीनों उसमें गाड़ूंगा ना, ये लोटा ऊपर आ जाएगा इसके साथ। तो ऐसे बेवकूफ़ ना बने कोई भी। मैं कहना, मेरा उद्देश्य यही है कि ये ऐसे ऐसे करके चमत्कार दिखाते हैं और लोग उनके जाल में फंस जाते हैं। हाँ तो भाई, स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और ये पॉडकास्ट ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, खास ही डरावना भी होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ है अंकिता जी और अक्षय केवी सर। सर स्वागत है आपका। इनके साथ पर्सनली एंटिटीज़ के एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे कि डाकनी शाकनी, और ये हमें ब्लैक मैजिक, रेड मैजिक, वाइट मैजिक, ग्रे मैजिक क्या होता है ये भी बताएंगे। हम भी पहली बार सुन रहे हैं क्या होता है, और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तो भाई आप रेडी हो जाओ बातें सुनने के लिए बढ़िया बढ़िया सी। तो मैम स्टार्ट करते हैं आपके एक्सपीरियंस से। सबसे पहले स्वागत है आप दोनों का। मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को अपने बारे में दीजिए, थोड़ा और डिटेल्ड इंट्रोडक्शन अपने बारे में। तो मैं एक्चुअल में फेस रीडर हूँ और किसी की भी फ़ोटो देख करके अगर कोई बहुत टाइम से परेशान चल रहा है तो वो किस रीज़न से परेशान है। बहुत से लोगों को लगता है कि हम पे ब्लैक मैजिक है, कोई एंटिटी है, कोई परेशानी है या फिर कोई एक बीमारी है। तो उस चीज़ को मैं फ़ोटो उनकी देख करके पता करती हूँ कि उनके पीछे एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है। अगर किसी ब्लैक मैजिक से वो पीड़ित है तो किस एंटिटी से पीड़ित है, कितने साल से पीड़ित है, किसकी वजह से वो पीड़ित हुए हैं, ये सारी चीज़ें उनको उनके फ़ोटोज़ को देख करके मैं बताती हूँ। और साथ में मेरे हस्बैंड है। सर मेरा नाम डॉक्टर अक्षय केवी है और मैं साइकोलॉजिस्ट और साइकिक हीलर हूँ जी। मेरा काम है मन का रोग ठीक करना और मन का रोग? मन का रोग, मनोवैज्ञानिक जिसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन साइकिक मीडियम जो है ना, ये भी इसी से जुड़ा हुआ है एक तरीके से। जिसको मन का रोग होगा उसको नेगेटिव एनर्जी, मतलब भूत प्रेत समझते हैं आप जो। तो इंसान जो आता है कहता है कि मुझे भूत प्रेत वगैरह लगा हुआ है, तो उसका इस तरह से हम हील करते हैं। इसलिए मैं साइकिक में भी आ गया हूँ, साइकोलॉजिस्ट में भी हूँ। दोनों एक दूसरे से अटैच हैं। अगर आप साइकोलॉजिस्ट हो तो आपको इस चीज़ को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि जो अगर क्लाइंट है आपके सामने और वो बोल रहा है कि मुझे भूत है और मैं उसे कहूँगा कि नहीं तुमको मन का रोग है, तो कहेगा क्या है, इसको कुछ आता ही नहीं है ना। तो जैसा पेशेंट है, क्लाइंट है, उसको उसी तरह से ट्रीट करना पड़ता है। यही साइकोलॉजिस्ट का काम होता है। तो मैं काउंसलिंग करता हूँ और मुझे लगता है कि इनकी वो हीलिंग की ज़रूरत है, तो फिर मैं हीलिंग भी करता हूँ, वो ठीक हो जाते हैं। बट सर, जैसे कोई क्लाइंट आपके पास आया और वो कह रहा है मेरे पे तो कोई एंटिटी है, और आपको पता है कि नहीं है, इसके मन में ही है चीज़ें, तो फिर उस केस में आप उसकी इमेजिनेशन के साथ ही खेल के वैसे ट्रीट करते हो या आप उसको काउंसिल करते हो? पहले तो काउंसलिंग करना पड़ता है उसका कि सच में है या नहीं है, क्योंकि मैं उसकी बात नहीं मानूंगा। पहले मैं खुद स्कैन करूंगा उसका ऑरा मंडल, ठीक है। कैसे? अगर ऑरा स्कैनर और स्कैन कुछ ही नहीं, आंखों का मैं यूज़ करता हूँ। मेरी आंखों में आंखें काफ़ी हैं, ठीक है। अच्छा। क्योंकि देखो, साइकोलॉजिस्ट तो एक अलग चीज़ है, वो मेडिकल फील्ड है। लेकिन जब मैं साइकिक में आया हूँ तो कुछ इसमें मंत्र होते हैं, कुछ सिद्धियाँ होती हैं, तो वो की जाती है, जिससे आप बहुत कुछ सुपर पावर आपको मिल जाती है करने से। और वो कई साल लग जाते हैं उसमें। अगर एक महाविद्या की आप साधना कर रहे हो तो उसमें कम से कम 12-13 साल लग जाते हैं, किसी भी महाविद्या की साधना करोगे। और मैंने श्री हरि जी की है, विष्णु जी की। डिस्कवर कैसे किया कि भाई? डिस्कवर क्या है, गुरु जी से हमारा संपर्क हुआ है। हमारे गुरु जी हैं ना, वो हमारे खानदानी हैं। ओके। तो उन्हीं से गुरु दीक्षा ली, अच्छा। उन्हीं से ज्ञान लिया, उन्होंने ही सब कराई। क्योंकि अगर गुरु नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है, किताबों से नहीं कर सकते आप इसको। और सर कितने साल से आप कर रहे हैं? आप दोनों की बात कर रहा हूँ। मेरा तो कंप्लीट हो चुका है, मेरे तो 20 साल हो गए हैं इस फील्ड में। मेरी साधना वगैरह सब कंप्लीट हो गई है, ठीक है। और मैं आजकल बस लोगों को ट्रीट ही करता हूँ। अच्छा मैम, आप कितने साल से कर रहे हैं? मुझे 9 साल हो चुके हैं फ़िलहाल। जब तक मैंने साधना शुरू नहीं की, जब तक कुछ हाथ में नहीं लगा, तब तक मैंने इन सब चीज़ों पे काम करना शुरू नहीं किया था। अच्छा। क्योंकि पहले अगर आप किसी को ठीक करो तो सबसे पहले आपको मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप किसी की नेगेटिविटी हटाते हो तो उसका पूरा इम्पैक्ट आपके ऊपर आता ही आता है। तो जब आप खुद प्रोटेक्ट रहोगे, आप दूसरे की तभी हेल्प कर सकते हो। और अगर किसी की आपने हेल्प की, फिर आप खुद ही परेशान हो गए, तो आपको देखने के लिए कोई नहीं आएगा। जो सही होते हैं वो चले जाते हैं, जो सही होते हैं कभी आपको फ़ोन करके नहीं पूछेंगे कि आप सही हो नहीं हो। क्योंकि ऐसे बहुत से एक्सपीरियंस हुए हैं हमारे, और बहुत सी ऐसी एंटिटीज़ होती हैं कि आपको बहुत ज़्यादा हार्म करती है।
तो उस केस में जब तक मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आया तब तक मैंने केसेस को देखना शुरू नहीं किया था। तो 9 साल से मैं देख रही हूँ। तो आपके साथ एक एक्सपीरियंस हो रखा है, इसकी वजह से आप इसमें आए थे या फिर पहले आ चुके थे फिर हुआ था? मैं 5 साल की थी, तो कहते हैं ना सोचने समझने की शक्ति आपको आ जाती है कि क्या सही है क्या गलत है। तो मुझे भूत प्रेत दिखाई देना शुरू हो गए थे आसपास ही। जब एक बार की बात है, मैं 5 साल की थी और पूर्णिमा की रात थी और मेरे घर के बाहर एक बहुत ही बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पे मुझे एक लेडीज़ घड़ा लेकर के दिखाई देती थी खड़ी हुई, और उसके बाद मैं उसे देखती रहती थी और मैं कहती थी अपने घर वालों से कि है कोई उस पेड़ पे, आप देखो। तो उन्हें कुछ नहीं दिखता था, वो कहते थे तू पागल है। इसी तरीके से चीज़ें दिखती रही। फिर जब मैं मतलब टीनेज में आई, फिर ये सब चीज़ें बहुत बढ़ गई। कहते हैं ना कि जब आपको इस तरफ आना है तो आप आओगे ही, आपके लिए भगवान ने जो रास्ता सेलेक्ट किया आपको उसमें आना ही है। तो मैं फैशन डिज़ाइनिंग कर रही थी, तो जहाँ पे मैं डिज़ाइनिंग की क्लासेस करती थी वहाँ पे डिज़ाइनिंग की क्लासेस के बाद मैं बुटीक मैनेजमेंट का भी साथ में कोर्स कर रही थी। उस वक्त में बहुत ही कम स्टूडेंट्स हुआ करते थे और जिस बिल्डिंग में मैं सीखती थी उस बिल्डिंग के भी भूत प्रेत मुझे दिखाई देते थे। तो मैं समझ नहीं आता था कि मैं उनको क्यों दिख रही हूँ। एक टाइम में मैंने फिर उसके बाद फिर क्या हुआ था, मतलब ये सब चीज़ें देखते देखते फिर मैं बहुत ही नास्तिक थी। पूजा पाठ से मेरा कोई लेना देना नहीं था, बिल्कुल भी भगवान को नहीं मानती। रहा कोई कह दे कि दिया बत्ती कर दो घर पे तो मैं बहाने लगाने लग जाती थी, नहीं मेरे पेट में दर्द है, सिर में दर्द है। लेकिन उसके बाद फिर मुझे नेगेटिव एनर्जी दिखाई देने लगी, तो मैंने सोचा कि ठीक है थोड़ी बहुत पूजा कर लेती हूँ, शायद ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद मुझे माता के दर्शन होना शुरू हो गए। उसके बाद फिर मैं डॉक्टर के पास पहुंची, वो डॉक्टर गोल्ड मेडलिस्ट थे। मैंने उनसे कहा कि मुझे भूत प्रेत दिखाई देते हैं, मैं पागल हो गई हूँ, आप मेरा ट्रीटमेंट कर दो। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने सारे टेस्ट वगैरह किए, मेरे सिर में बहुत सारे तार वगैरह लगा करके सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, फिर भी मुझे भूत प्रेत दिखाई देते थे। फिर उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि आज पूर्णिमा है, आज मुझे उस पेड़ पे फिर से वो लेडीज़ दिखाई देगी। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हें एक इंजेक्शन लगाता हूँ, तुम सो जाओगी, तुम्हें नींद आ जाएगी, तुम सो जाओगी। उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया, फिर मैं अपने फादर के साथ घर पे आ गई और रात भर मुझे नींद नहीं आई। अच्छा। रात भर मुझे नींद नहीं आई। फिर मैंने कहा आज जाके देखती हूँ वो है या नहीं, मैं आज उससे पूछ लूँगी वो है कौन। फिर मैं गई, पेड़ पे वो लटकी हुई है, तो मैंने उससे कहा हो कौन तुम। बहुत तेज पायल की आवाज़ आनी शुरू हुई, बहुत तेज पायल, ऐसा लग रहा था कि 10-12 पायल